तो दोस्तों आज की कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि एक औरत प्रेग्नेंट है और इस वक्त डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड की मदद से उसके पेट में बेबीज को देख रहे होते हैं जो जुड़वा होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक बेबी दूसरे बेबी को टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है और ये सीन यहीं से कट हो जाता है, जिसके बाद हमें मारिया नाम की हाई स्कूल स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो कि इंट्रोवर्ट है और वह किसी से ज्यादा कुछ बात नहीं कर पाती। घर में भी वो अपने माता पिता के सामने अपने इमोशंस को छुपा कर रखती है क्योंकि कोई भी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इस वजह से उसकी खान पान में भी कमी आ गई थी। इसके अलावा उसका वेट भी काफी ज्यादा कम होता जा रहा था। मारिया के फादर का नाम यहाँ पर हम डेन जान पाते हैं जो कि एक प्लास्टिक सर्जरी करने वाले हैं और उनको अपनी जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट पसंद है। इसी वजह से वो मारिया के साथ काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं। और दूसरी तरफ हम उसकी मदर का नाम एमी जान पाते हैं और ये भी काफी ज्यादा परेशान और डरावने सपनों की वजह से डिप्रेशन में रहती हैं। वो अपने हस्बैंड डैन के अफेयर के बारे में सब कुछ जानती है, लेकिन वो ऐसा दिखावा करती है कि जैसे उसे उसके बारे में कुछ पता ही ना हो। स्कूल में हम देखते हैं कि मारिया को एक मार्क नाम का लड़का हमेशा परेशान किया करता है। उसके अलावा उसके सारे क्लास के स्टूडेंट्स उसका मजा लेते रहते हैं क्योंकि उसे सबसे अलग और अकेले में रहना पसंद था। हम देख पाते हैं कि मारिया के एक बेस्ट फ्रेंड भी है जिसका नाम लिली जान पाते हैं, लेकिन वो उससे जलती है क्योंकि मारिया को उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर क्रश है। यहाँ पर लिली उसे खुश करने की हर कोशिश करती है लेकिन वो नाकाम रहती है। एक दिन मारिया जब उसके घर में जाती है तो उसे वहाँ पर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मिलती है जिसमें उसे ट्विंस बच्चे दिखाए जाते हैं और ये सेम वही इमेज होती है जिसे हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। इसके बाद से मारिया को शीशे के अंदर से उसको आवाज सुनाई देने लगती है और अक्सर वो अपने शीशे में अपने आप को कुछ अलग ही करता हुआ देख पाती है, जिसकी वजह से वो शुरुआत में उससे बहुत डरती है, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ने की वजह से वो उससे बातें भी करने लगती है और वो उसे अपना नाम एरम बताती है। एरम काफी ज्यादा सुंदर दिखती है और काफी कॉन्फिडेंस वाली भी है, मतलब जो भी मारिया बनना चाहती थी वो सारे गुण एरम में है। ये दोनों आपस में काफी बातें करने लगते हैं क्योंकि मारिया को लगता है कि इस दुनिया में कोई तो है जो उसे पसंद करता है और उससे बातें भी करता है और वो अपने दिल की सारी बात उसे बता भी सकती है। इधर दूसरी तरफ हमें शॉन को दिखाया जाता है जो हमेशा मारिया की मदद किया करता था और ये देखकर लिली को काफी जलन होती थी। एक रात हम देखते हैं कि मारिया अपने पिताजी के साथ बाहर घूमने के लिए जाती है, तभी मार्क वहाँ पर मिलकर उसे काफी ज्यादा परेशान और तंग करता है। ये देखने के बाद मारिया के फादर मारिया को अपनी क्लिनिक पर बुलाते हैं और उसे एक सरप्राइज देने की बात करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर मारिया को लगता है कि शायद उसके डैड उसे कार गिफ्ट करने वाले हैं और आज के बाद उस बस में उन पागलों के साथ उसे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, वो खुद की कार से जाया करेगी। लेकिन वो शॉक्ड हो जाती है जब उसके फादर हकीकत बताते हैं कि आखिर वो उसे क्या गिफ्ट करने वाले हैं। उसके फादर बताते हैं कि हम तुम्हारी नाक और होंठों की सर्जरी करेंगे जिससे तुम काफी ज्यादा खूबसूरत लगने लगोगी। लेकिन इस बात से मारिया और उसके शीशे में दिखने वाली प्रतिबिंब उससे काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं और ये दोनों मिलकर सोचते हैं कि उसके फादर बस उसको परफेक्ट बनाने के चक्कर में हमेशा पड़े रहते हैं और इसी वजह से वो उससे प्यार भी नहीं करते। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मारिया तैयार होकर प्रॉम के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पहुंचने के बाद उसके साथ बहुत गलत होता है क्योंकि मार्क सबके सामने उसकी बहुत बेइज्जती करता है, जिसकी वजह से वो घर आने के बाद रोते हुए वॉशरूम में जाती है और अपने प्रतिबिंब से बात करने लगती है और एरम से अपनी जिंदगी बदलने को कहने लगती है ताकि एरम खुद उसकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। जिसके बाद एरम खुद बाहर आकर मारिया की जगह लेकर सबसे बदला लेना शुरू कर देती है, जिसके बाद वो सबसे पहले मार्क के पास जाती है और उसे लुभाती है और फिर उसे अपने साथ शावर रूम में लेकर जाती है और फिर एक स्टिक से मारकर उसका गला तोड़ देती है, जिसकी वजह से मार्क अब हमेशा के लिए पैरालाइज्ड और चुप हो जाता है और अब वो उसे कभी भी तंग नहीं कर पाएगा। और इधर घर के अंदर भी उसका बिहेवियर काफी ज्यादा बदल गया था और अब वो अच्छे से खाना भी खाने लगती है और उसे अचानक बदलाव देखने के बाद उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ सारे लोग समझते हैं कि ये मारिया ही है, लेकिन यहाँ पर ये मारिया नहीं बल्कि एरम होती है। घर आने के बाद प्रॉम नाइट के बारे में वो सबको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं कि उसका वक्त वहाँ पर बहुत अच्छा गुजरा और इस बात से मारिया भी काफी खुश थी क्योंकि उसके लिए अब सब कुछ आसान होता जा रहा था, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे जो होगा उसके लिए वो तैयार बिल्कुल नहीं है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि एरम अपने फादर डैन के क्लिनिक पर जाती है और वो ऐसा कुछ प्लान करती है जिसकी वजह से उसकी मॉम को पता चल जाए कि उसके फादर का कहीं और अफेयर चल रहा है। इसीलिए वो एमी और डैन के गर्लफ्रेंड को इकट्ठा अपनी क्लिनिक पर बुलाती है, जिसकी वजह से सबको पता चल जाता है कि उसके फादर का अफेयर आखिर किसके साथ चल रहा है। अब घर आने के बाद एरम अपनी मॉम से भी बदतमीजी से बात करने लगती है कि उसे पहले से पता था कि डैन का अफेयर किसी के साथ पहले से चल रहा है, लेकिन फिर भी उसने एडम को कभी नहीं रोका। इतना सुनते ही एमी को काफी गुस्सा आता है, जिसके बाद वो उसे जोरदार थप्पड़ मारती है, लेकिन फिर भी एरम खुश होती है कि कम से कम एमी को सच्चाई तो समझ में आ गई। जिसके बाद वो लिली के पास जाती है और आइस स्केटिंग करने के लिए उसे सिखाने को कहती है। तब लिली उसे सिखाने के लिए ऐसा मान जाती है, लेकिन जब लिली उसे खुद आइस स्केटिंग करता हुआ देखती है तो हैरान रह जाती है कि कल तक जो लड़की बर्फ पर ठीक से चल नहीं सकती थी वो इतनी अच्छी आइस स्केटिंग कैसे कर रही है। जिसके बाद एरम और लिली का पीछा करने लगती है, लेकिन तभी लिली फिसल कर गिर जाती है और उसका सर जाकर एक पत्थर से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद अब वो रोने का नाटक करते हुए पुलिस को फोन लगाती है और बताती है कि उसकी फ्रेंड स्केटिंग करते हुए फिसल गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। इधर हम फोन के ग्लास में मारिया को रोता हुआ देखते हैं क्योंकि वो इतना खतरनाक बदला नहीं चाहती थी। अगले दिन में हम देखते हैं कि लिली का फ्यूनरल रखा जाता है और वहीं पर शॉन भी आया होता है और इस वक्त एरम की नजर उसी पर होती है। अब हम देखते हैं कि एरम सीधा शॉन के घर पर जाती है और उससे बोलती है कि वो उसे बहुत पसंद करती है, जिसके बाद ये दोनों यहाँ पर इंटीमेट हो जाते हैं और बहुत बार ये लोग अपना क्लास बंक करके बाहर जाकर एक दूसरे के साथ एंजॉय करते थे, लेकिन इस दौरान पुलिस को इन पर शक था, इसलिए वो इनका पीछा करती रहती थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मारिया के मॉम और डैड के बीच लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद से डैन घर पर आना छोड़ देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शॉन और एरम दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने के लिए एक रूम में जाते हैं, लेकिन तभी शॉन को उसकी मॉम का फोन आ जाता है जो कहती है पुलिस इन दोनों से बात करना चाहती है और इस बात के लिए शॉन एरम को भी अपने साथ चलने के लिए कहने लगता है, लेकिन एरम पुलिस के पास नहीं जाना चाहती थी, जिसकी वजह से शॉन को उसके ऊपर शक होने लगता है। अब शॉन कुछ कर पाता इससे पहले वो उसके सर पर एक बोतल मार देती
देती है, जिसकी वजह से शॉन की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एरम यहाँ पर बहुत सारी शराब पीकर डैन के ऑफिस में जाती है और इस वक्त वहाँ पर कोई नहीं होता। और यहाँ कर वो अपने फादर से पूछती कि क्या वो उससे तब भी प्यार करते जब वो परफेक्ट नहीं होती। और तब यहाँ पर हमें उस अल्ट्रासाउंड की हकीकत पता चलती है जहाँ पर 2 बच्चों को एक साथ दिखाया जाता है। असल में हम जान पाते हैं कि ये दोनों लड़कियां जुड़वा बहनें होती हैं और ये दोनों डैन की ही बेटियां होती हैं। अब हम जान पाते हैं कि पैदा होने के टाइम मरिया तो परफेक्ट थी, लेकिन एरम परफेक्ट नहीं थी। इसी वजह से उसे जिंदा ही घर के बाहर दफना दिया गया था। लेकिन इन सब के बारे में एमी को कुछ भी पता नहीं था। इसी वजह से एरम की आत्मा शीशे में कैद हो गई और इन्हीं के घर में वो बड़ी होती रही। और जब मारिया बड़ी होने लगी तो वो उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगी। और तभी कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर वो डैन से पूछ रही होती है, लेकिन डैन जवाब देता है कि हाँ वो कैसी भी होती मैं उसे प्यार करता। लेकिन इस बात से एरम को गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से वो डैन का गला एक ही झटके में काट देती है। अब एरम बाहर जाते हुए बार बार मारिया का नाम लेती है कि वो जाकर उससे बात करे, लेकिन मारिया अब उसे शीशे में नजर नहीं आती। अब कहानी के लास्ट में हम मारिया को उसके घर के अंदर जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो अपने मॉम के पास जाकर सो जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी मॉम के पास 2 लड़कियां सोई होती हैं, यानी ये वही दोनों बहनें होती हैं। जिससे हमें ये पता चलता है कि मारिया ने अब ट्विंस की पर्सनालिटी ले ली है। और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड